अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, मैं हूं शिफ़ात रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लड़के किस तरह टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अक्सर कंप्लेंट्स आते रहते हैं स्टूडेंट की तरफ से, फ्रेश ग्रेजुएट की तरफ से, इवन के सीनियर की तरफ से भी, कि हम तो भाई टेस्ट देते हैं, टेस्ट में हमारा इतना 60 से ऊपर स्कोर नहीं जाता, कोई कहता है कि 70 से नहीं जाता और कोई कहता है कि मेरा टेस्ट पास हो जाता है लेकिन इंटरव्यू की मुझे कॉल नहीं आती। तो भाई जान, ये मसला क्या है, ये क्यों कॉल नहीं आती, या आपका स्कोर ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है और उसका सलूशन जो है वो फाइंड करना है। तो वही लोगों, बात यह है कि पाकिस्तान में जब बंदा फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उनके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है कि किसी कंपनी में वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे चला जाए। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले आपने टेस्ट देना है, उसके बाद टेस्ट क्लियर करके आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फिर जाके आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब टेस्ट में सिर्फ पास करना है या मार्क्स लेना है, ये क्वेश्चन मार्क है। पास तो 40 या 50 नंबर लेके हर कोई ये पास होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर एक सीट है तो उसके अगेंस्ट 5 बंदों को, टॉप 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब अगर आपके डिपार्टमेंट में एक सीट आई है तो आपने टॉप 5 में आना है उस टेस्ट में, फिर जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अगर आप टॉप 5 में नहीं है, आपने सिर्फ टेस्ट क्लियर किया है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उनमें कितनी सीट है उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आपने उन बंदों के अंदर आना है, उस मेरिट में आना है, तब जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन इस तरह होते हैं कि वो उनका जो है पॉलिसी चेंज होती है, वो 7 बंदों को बुलाता है या कोई 10 बंदों को बुलाता है, पर एनटीएस और मेन जो हमारे यहाँ टेस्टिंग एजेंसीज़ है, उनका ज़्यादातर ये पॉलिसी है कि वो 5 बंदों को बुलाता है एक सीट के लिए। तो आपने जितने आपकी सीट्स हैं उन लोगों के मेरिट में आना है, तब जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो टेस्ट देता रहा हूँ, मेरे तो 50 या 60 से MCQ मार्क्स ऊपर जाते नहीं हैं। तो उनका भाई आसान हल ये है कि आपकी जोन सी भी इंजीनियरिंग आपने की है, यूनिवर्सिटी में आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा था, वो भी 4 साल लगा के कुछ सब्जेक्ट बंदा भूल जाता है, कंसेप्ट थोड़ा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आपने बुक्स को इकट्ठा करके उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप स्टूडेंट थे, आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे। क्योंकि ये टेस्ट भी एक पेपर है जिसमें 100 सवालात होते हैं, उनका आपने सही जवाब देना होता है। तो ये आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आप कर रहे हैं, उस टेस्टिंग एजेंसी का आपने माइंड जो है लेवल वो चेक करना है कि वो किस तरह पेपर बनाता है, कहाँ से पेपर बनाता है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वगैरह। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एनटीएस के थ्रू टेस्ट करवाते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा और भी टेस्टिंग एजेंसी है, पीटीएस, एटीएस, सीटीएस वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादा जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो एनटीएस को मिलते हैं। तो अपने एनटीएस का माइंड लेवल चेक करना है कि वो आपके डिपार्टमेंट का टेस्ट कैसे बनाता है। मैकेनिकल के हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि मैकेनिकल में एक आपके एमसीक्यूज़ का हार्ड फॉर्म में बुक मिलता है मार्केट में, इंडियन अतर का, जो खुरमी के नाम से वो किताब जानी जाती है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो आपने क्या करना है कि वो किताब लेना है, उसको ए से जी तक सारा पढ़ना है, उनको याद रखना है, सारे एमसीक्यूज़ आपने उसके पढ़ने हैं, कंसेप्ट उससे क्लियर करना है। अगर जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आता तो उसको गूगल सर्च करके उसका कंसेप्ट बिल्ड करना है। मतलब यह है कि उस किताब के बग़ैर आपका चारा नहीं होगा अगर आप पाकिस्तान में जॉब करना चाहते हैं। वो किताब आपने सही रीड करनी है। इसके अलावा आजकल टेस्टिंग एजेंसीज जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट को भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल के लिए जो ये फॉलो करते हैं, geekmcqs.com के नाम से एक वेबसाइट है, उनके एमसीक्यूज़ जो है उधर से एमसीक्यूज़ ये ला सकते हैं।
इसके अलावा indiabix.com दूसरी वेबसाइट है जहां से ये MCQs उठाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ामवेडा भी है। तो इन सब वेबसाइट पे आपने अपने मैकेनिकल से रिलेटेड चैप्टर देखने हैं, उनके MCQs को स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो खुरमी की किताब है उसको रीड करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इधर से MCQs उठा के कोई बंदा उससे वेबसाइट बनाता है, तो वो सारे MCQs ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, इस खुरमी की किताब में भी होते हैं। तो सबसे पहले आपने किताब को पढ़ना है ताकि पूरा किताब आपका कवर हो जाए। उसके बाद आप नेट पे बैठते हैं, किसी एक वेबसाइट को सर्च करते हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको लगे कि ये MCQs तो मैंने खुरमे में पढ़े थे, तो उसको स्किप करें दूसरे वेबसाइट को। तो ये जो दो तीन वेबसाइट मैंने बता दिए, उनमें आजकल फोकस करें, उनको जो है थॉरोली रीड किया करें और कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्टडी करनी है। इसके लिए ये एक दिन का काम नहीं है, ना एक हफ़्ते का, ना एक महीने का। आपने आज से बैठना है, डेली आपने उनको टाइम देना है कि आज के दिन मैंने इतने MCQs कवर करने हैं, इतने चैप्टर मैंने देखने हैं। कल के लिए आप आज से टाइम टेबल बनाए कि कल इस टाइम मैं ये स्टडी करूँगा। तो इस तरह अगर आप किसी पैटर्न के थ्रू डेली स्टडी करते हैं, उसके बाद आप टेस्ट पे जाते हैं, तो आप अपना रिज़ल्ट देख लें कितना आपका स्कोर आया। उस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी MCQs आपके जो पढ़े थे उनसे आए थे और कौन सी MCQs जो है वो बाहर से आए थे। तो आपको जब भी टेस्ट के बाद कुछ टाइम मिलता है, 5-10 मिनट आप एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, या आपने टेस्ट पहले किया तो आपके पास इतना टाइम रह गया, उस टाइम में आप कुछ MCQs अपने रोल नंबर स्लिप पे नोट करके या वर्बली उसको याद करके घर पे आ जाए, तो उनको आप गूगल कर लें। गूगल पे सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि ये MCQs किधर से आए थे। ये डेटा आप सेव करके नेक्स्ट टेस्ट पे जब जाते हैं, तो इस डेटा को आपने रिवाइज़ करना है। पहले जो किताब मैंने बताई या वेबसाइट बताया उनको भी रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट टेस्ट पे आप जाते हैं, उसके बाद आप स्कोर देखिए कि पहले से आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड, आपने इस सीक्वेंस को जो है फॉलो करना है, और इंशाल्लाह इस तरह करते करते आपकी जो स्कोर है वो भी ज़्यादा आने शुरू हो जाएगा। और जब आपका स्कोर ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है कि आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है। मेरा जो खुद एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें मैंने स्कोर किया था 50 मार्क्स NTS के थ्रू, जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था। फिर मैंने इस तरह पैटर्न फॉलो किया, अपने थ्योरी की किताब ले ली, MCQs की किताब ले ली, और वेबसाइट जो थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उनको स्टडी करता रहा। तो 50 से ग्राफ ऊपर जा रहा था, 60, फिर 65, 70, 75, 80, तो जाके 85, 90 इधर तक हमारा स्कोर जो है वो चला गया, जिसकी बेस पे जॉब मिल गई। तो स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, बंदा जो है वो यूज़ टू नहीं हो जाता इन MCQs की किताबों से, लेकिन आपने हफ़्ता 10 दिन रेगुलर पढ़ना है। इसके बाद आपकी आदत भी बन जाएगी, आपको शौक़ भी आने लगेगा। तो इस तरह करते करते आप जो है वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, आपके हाई मार्क्स आ सकते हैं और आपका जो है इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो ये एडवाइस थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। सिमिलरली केमिकल का भी इस तरह है कि उनकी एक किताब मिलती है OP गुप्ता के नाम से। उन किताब को आपने जितनी भी एडिशन है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन उसका लेना है, उसके आप कंटेंट में देख के सारे चैप्टर अवेलेबल हैं आपने जो BS में पढ़ा था। तो उन किताब को लेके आप A to Z उनको स्टडी करना शुरू करें। जब वो किताब आपकी कंप्लीट हो जाए, MCQs सारे आप कवर कर लें, उसके बाद आप गूगल पे बैठ के केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी एक वेबसाइट को खोल दें, उनको इस तरह पढ़ना शुरू करें और अपने किताब से कंपेयर करना भी शुरू करें। अगर सेम है तो स्किप करें, नहीं है तो उनको रीड करें। तो ये किसी दिन, हफ्ते, महीने का काम नहीं है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का काम है। पूरी ज़िंदगी आपने इस चीज़ पे गुजारनी है, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलता तो आपने आगे करना क्या है। जॉब के लिए तो हम सब जो है वो डिग्री कर रहे हैं। तो जॉब का तरीका ये है कि अब आपने घर पे बैठना नहीं है, इन किताबों को लेना है, उनको पढ़ना है डेली बेसिस पे, उनका स्केड्यूल बनाना है कि सुबह इतने घंटे मैंने ये किताब पढ़नी है, शाम को ये पढ़नी है, तब जाके आपके जो स्कोर है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी फ्यूचर में। इसके अलावा अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई हेल्पिंग जो है चीज़ चाहिए उनको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जो MCQs बुक है, आर अगोर की किताब है, उसको पढ़ना है। और इसके अलावा वो indiabix.com वेबसाइट को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो पहले मैंने मैकेनिकल में वेबसाइट बताए, उनसे आप अपने चैप्टर देख लें। अगर उधर अवेलेबल है तो ये 3-4 वेबसाइट जो है वो हेल्पफुल है फॉर सिविल इंजीनियरिंग जॉब प्रिपरेशन। तो इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपका टारगेट जो है वो अचीव होता जाएगा, मार्क्स भी आना शुरू हो जाएंगे और इंटरव्यू की कॉल भी आना शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन।